વીર સંવત 2504 આસો સુદ 13 શનિવાર તારીખ 14/10/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 38 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 108. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો ચે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાધાર. समयसार गाथा 38 है, उसका श्लोक. अहम एको खलु सुधो दंसणनानमयो सदारुणी नवी अथम अजम किंचीवी अनंग परमाणु वितंपी. नीचे आ रही गीत. मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं आई. टीका. जे आत्मा अनादि मूर्ख ज्ञान से अनादि काल का आत्मा है, ये अनादि से राग द्वेष आदि विकार परिणाम उसका मोह में, उसकी एकता बुद्धि में अज्ञान था. अनादि से अपना स्वरूप चिदानंद प्रभु उसको भूलकर मोह अज्ञान से मोह उन्मत मुत मोह अज्ञान अर्थ करो मोह अपना स्वरूप क्या है उसको भूलकर अनादि से ये शुभ शुभ राग शरीर ये मेरा है ऐसा मूढ़ मिथ्या दृष्टि अनादि से परिभ्रमण ऐसा भाव से करते हैं. अज्ञान से उन्मत्त के कारण कहला हुआ है पागल. अपने भगवान चीज सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर है जो आत्मा कहा, ये आत्मा तो सच्चिदानंद शुद्ध आनंद कंद प्रभु शुद्ध चैतन्य है. उसको न जानकर अनादि से राग आदि पर चीज में मोह से गहरा पागल होकर अत्यंत अप्रतिभूत था, अत्यंत अज्ञानी था, अप्रतिभूत था, वस्तु का कहीं भान नहीं था. 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते अपनी चीज को भूलकर पागल हो गया. शरीर ये जड़ माटी धूल है, ये अपनी चीज है ऐसे माना. अंदर जो शुभ शुभ राग आता है, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना, ये राग है, दुख है. और अंदर में दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव आता है, ये शुभ राग है, दुख है, आकुलता है. पर ये चीज को अपनी मानकर जे अपने में है नहीं, पर वस्तु है उसकी अपने मानकर
सूक्ष्म बात है भाई। अप्रतिबुद्ध, अत्यंत प्रतिबुद्ध था। कोई कहते हैं क्या समय सार तो मुनि को समझाना है, तो आए तो कि अत्यंत प्रतिबुद्ध था, उसको असमय सार समझाते हैं। अज्ञानी तद्दन है, उसको समझाते हैं। अंदर सच्चिदानंद प्रभु अनाकुल आनंद का नाथ आत्मा अंदर पड़ा है, उसको भूलकर शरीर के राग आदि ना प्रेम में पागल हो गया है, मूंड हो गया है। कहते अप्रतिबुद्ध है, कहीं भान नहीं, कहीं ज्ञान नहीं, अज्ञान में पागल हो गया। लक्ष्मी जड़ माटी धूड़ तो के मेरी है, स्त्री ना शरीर ने आत्मा पर तो के मेरी है, पैसा आबरू पर तो मेरी है। अंदर में पाप का परिणाम होता है, विकार है, दुख है तो के मेरा है। पुण्य परिणाम जो दया दान व्रत आदि का विकल्प उठते हैं, ये राग है, दुख है, तो अज्ञानी इसको अपना मानते हैं। ऐसा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत मूढ़ था। अनादि काल से अपना स्वरूप भूलकर अपना परमेश्वर सिदानंद प्रभु आत्मा, अपना परमेश्वर, उसको भूलकर परमेश्वरता मूर्ति की महिमा लिया। राग पुण्य भाव ने उसका भाव, उसकी महिमा आ गई। ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी मुंड है। उसको विरक्त गुरु ये क्या कहते हैं, उसको संत गुरु जी उसके समझाया। कैसा गुरु? विरक्त गुरु, जिसको राग ने पर में से रक्तपणा उड़ गया है, और अपना आनंद कंद में जिसकी रक्तता उत्पन्न हुई है। गुरु कैसा होता है कि जिसको शुभ शुभ राग, उसमें लीनता, रक्तता विरक्त हो गए, छूट गया है। और अपना आनंद स्वरूप प्रभु अनाकुल शांति ने आनंद का कंद प्रभु आत्मा, उसमें जिसकी रक्तता लीनता है, राग से पर से विरक्तता है, अपना स्वभाव में रक्तता है। ऐसा गुरु निग्रंथ मुनि संत, उसने उसके समझाया, अज्ञानी को समझाया, भाई प्रभु तुम क्या है यार, अरे तुम क्या करते हैं अनादि से, है? विरक्त गुरु ये निरंतर समझाए जाने पर उसका गुरु ये कहा, प्रभु तुम राग से शरीर से भिन्न है प्रभु, तेरी चीज में तो अतीन्द्रिय आनंद भरा है नाथ, तुम सुख का सागर है, और राग आदि दुख का बीजड़ा बदा संसार का बीज है, उससे तेरी चीज भिन्न है न प्रभु। एम विरक्त गुरु ये निरंतर समझाया का अर्थ, निग्रंथ गुरु संत आत्मज्ञानी अनुभवी, जिसने अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर संवेदन वर्ते हैं, ये कहीं निरंतर समझाए मां नवरा फुर्सत नहीं उसको। पण गुरु ये जो उसने कहा, प्रभु भगवंत आत्मा, तेरी चीज जो राग में मोहित हो गई है,
ये तू चीज नहीं। तेरे में तो आनंद ने शांति पड़ी है प्रभु, उसकी दृष्टि करने क्या किया तेने? पुण्य ने पाप ने उसका फल में मोहित हुआ, पागल हो गया है प्रभु तू। हा। तो एक बार कहा, पर वो समझने वाला निरंतर विचार उसने किया था, तो निरंतर समझाने पर ऐसे कहने में आया, समझ में आया। एक बार उसने कहा, कोई बार विशेष भी वारंवार भी आते हैं, पर ये वारंवार समझाए पीने पर उसने वारंवार अंदर निरंतर विचार लिया। ओहो, मैं तो आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, राग आदि विकल्प ने शरीर आदि तो पर है, मेरे में है नहीं, मेरे में है उसके में मेरा माना नहीं, मेरे में नहीं है उसको मेरे में माना। ऐसी विचारधारा श्रोता ये वारंवार विचारधारा चला है अंदर में। फुर्सत क्या पड़ा। निरंतर समझाए जाने पर उसका अर्थ ये है, एक बार पर अन्य कान में नाख्या डाल दिया, प्रभु तुम विनायक स्वभाव है नाथ, तुम शुद्ध है, ध्रुव है, पवित्रता का पिंड है, या राग आदि ने शरीर आदि ये तेरी चीज नहीं। ऐसे समझाए जाने पर, वारंवार विचार करने पर रटन लगाया, मैं आनंद स्वरूप, राग नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, ऐसे अंदर में लगन लगाया। कोने श्रोता ही अज्ञानी सा था, उसने गुरु ही समझाया, तो इस समझाने पर इन्हें जी कहा था, उसका वारंवार गोलन किया। ओहो, मैं तो विनायक भाव हूं, जानक 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 ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्वरूप में हूं। राग आदि विकल्प जो है ये मैं नहीं, ये दुख रूप दशा है, मैं तो आनंद रूप हूं। शरीर आदि माटिया जड़ धूड़ है, ये मैं नहीं, मैं तो शरीर रहित अशरीरी चैतन्य स्वरूप हूं। ऐसा वारंवार गुरु ये समझाया कहा था, वारंवार उसने विचार का घोलन किया। किसी प्रकार से समझकर, स्वयं बौद्ध स्वयं का उपदेश से समझकर कोई प्रकार लिया नहीं। अंतरात्मा सीध समान सदापद मेरो, आत्मा का स्वरूप ही सीध समान अंदर है। ऐसा वारंवार विचार का घोलन में लिया। चेतन रूप अनूप अमूर्त, मैं चेतन रूप अमूर्त, सीध समान सदापद मेरो, मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। ज्ञान कड़ा उपजी अब मोकू, ये राग ने विकल्प जी है, शुभ शुभ राग ये मैं नहीं,
ऐसा अपना ज्ञान की कला जागी, ज्ञान कला उपजी, अब मोकू कहूं गुण नाटक आगम केरो, तासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, वेगे मीटे या घट वास वसेरो, हाडका ने चामड़ा मांसना लोचा में રહેવું એ વેગે મટી જશે। जो आ रीते में भेद ज्ञान में रमण किया तो घट में रहने का छूट जाएगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। समझ में आया? आई बात है भाई। किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर, सावधान सावधान सावधान, मैं मेरी चीज अंदर आत्म तत्व सीध समान स्वरूप, उसमें सावधान हुआ। जे आम सावधान था, राग ने फल पर आदि शरीर आदि में सुंदर आदि देखकर आकर्षित था। अरे रे धूल में आ तो माटी है भाई, मांस में हाड़का है। ये आकर्षित आत्मा का आनंद में आकर्षित हो गया। सावधान हुआ ने? झीणी बात से भाई। आत्मज्ञान होता है तो कैसे होता है, ये बात कहते हैं। અને आत्म धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र का परिणमन किसको कैसे प्रकार होता है, ये बात चलती है। तो गुरु ने कहा कि तेरी चीज तो अंदर आनंद कंद प्रभु, तू सचिदानंद स्वरूप है। सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद का पिंड प्रभु तुम है। पुण्य ने पाप, दया ने दान, काम ने क्रोध ना विकल्प उठते हैं। प्रभु ये तू नहीं, ये तो दुख है, अकोड़ता है। शरीर आदि कर्म आदि तो भिन्न अजीब तत्व है, ये तो तेरी पर्याय में भी नहीं। तेरी पर्याय में जो पुण्य ने पाप ना शुभाशुभ विकल्प राग उठते थे, ये भी तो नहीं। झीणी बात है भाई। सम्यक दर्शन ये कोई अलौकिक चीज है, અને ये चीज बिना आ व्रत ने तप ने भक्ति आदि करे, ये सब निर्थक है। संसार के खाते हरखड़न में है। आई कहते हैं प्रभु तुम एक बार सुन, सावधान हो जा, कहते देखो आया ने, समझकर सावधान हो गया। अरे मैं चीज क्या हूं? अरे आ राग ने पुण्य पाप ने विकल्प ने वृत्तियों है, ये तो दुख रूप पर है, मेरी चीज नहीं। मैं तो ज्ञाता, ज्ञायक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, परम परिणामिक स्वभाव, सहज स्वभाव भाव, ये मैं हूं। ऐसे सावधान हो गया। अरे आई बात है। अप्रतिबुद्ध तो ही सावधान हो गए, हम कहते हैं। अत्यंत प्रतिबुद्ध होता हो। कहीं चैतन्य की चीज क्या है उसकी खबर जरी नहीं, અને વિકાર અને પુણ્ય પાપના ફળ में एकाकार। पर में सुख बुद्धि, शरीर में सुख बुद्धि, पुण्य पापना भाव में सुख बुद्धि, पैसा आबरू कीर्ति स्त्री कुटुंब में सुख बुद्धि, मूंड है। सुख तो भगवान आत्मा में अंदर है, उसकी तो खबर नहीं। पर में सुख की मूंडता, ऐसा प्रतिबुद्ध होता, उसको गुरु ये समझाया। समझाने पर निरंतर मनन में कर लिया इसने। सावधान हुआ।
अरे मैं कौन हूं ये कहते हैं। देखो जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए मुट्ठी वो दांतन मातन करते हैं ना, तो सोना नो दांत हो कैसा निकल कर बेल रखे दांतों भूल गया, मुट्ठी में सोना था तो भूल गया। क्या क्या है विटी कट दांत। जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, सोने को भूल गया, सोना सोना मुट्ठी में था। और फिर स्मरण करके फिर याद आया, अरे आ गया सोना, था तो खरा मुट्ठी में पर भूल गया क्या मुक्या। अथवा दातरण करते सोना की वींटी हो जरी गोखलो पाप હોય લાકડાનો બારણા ઉપર મૂક્યો જઈ ભૂલ ગયો ક્યાં મૂક્યો, પછી યાદ હા હો અહીંયા મૂક્યો। हाँ एम फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, सोने को उस न्याय से अन्याय दृष्टांत भगवान ने कहा। अरे बात हूं भाई आखिरी भाई अंतर वस्तु भगवान विनायक भाव से भरी पड़ी प्रभु है। उसमें राग ने द्वेष का विकल्प की गंध नहीं। अरे ये पर्याय में अपूर्णता है ये भी उसमें नहीं। ज्ञाता दृष्टा भगवान स्वरूप प्रभु, मैं हूं मैं आ नहीं, ऐसे गुरु से समझाने पर अपना विचार की धारा में समझ गई। समझ में आया આવી વાત છે ભાઈ। શરીર કહ્યું હતું ને એક વાર નહીં, એક બાઈ છોડી હતી, 18 વર્ષની લડકી હતી, એના પતિ એને બીજી હતી, એનો પતિ પહેલી પરણ્યો હતી, ગુજરી ગઈ थी લગ્ન के। એને यहाँ शीतला निकला, शीतला क्या कहते हैं? इतना दाना निकला कि दाने दाने एड़, जीव जीव क्या कहते हैं? कीड़ा। રૂપાળું શરીર હતું ધોળું અને જોયેલું એને। પછી એળું પડી ગાડલામાં સુવારે ગદ્દી, આમ કરે તો હજારો એળું આ બાજુ પડે, આમ કરે તો એ કે બા માતા મેં આવા પાપ આ ભવમાં કર્યા નથી। મારી તો ઉંમર હજી 18 વર્ષની છે, હજી 2 વર્ષના લગ્ન છે, આ ક્યાંથી આવ્યા, શું થયું? એ काणे काना काना पीड़ा छिद्र उसमें कीड़ा, बटका भरे बा मैं आवा पाप कीड़ा नहीं आपको। रोवे ये गद्दी में ठीक पड़े नहीं, आम सुता क्या ठीक पड़े नहीं, कारण के हड़ी गया बधा ने एड़ू कीड़ा आया शरीर। ये माटी का शरीर हड़िए सड़न पड़न विध्वंसण जेवो माटीनो पिंड। आई कहते मैं शरीर हूं ऐसे माना था। प्रभु शरीर तो माटी जूड़ पुद्गल की है न, चीज आ तो जड़ है। अरे अंदर में तेरे पुण्य ने पाप का भाव होता है न प्रभु, ये तो विभाव है, दुख है।
वस्तु है तो विभाव से मुक्त है। एम गुरु ही सुनाया। वाकू काम भाई, धर्म कोई एवी चीज है कि साधारण दया पालन व्रत क्रिया यात्रा किया भक्ति किया धर्म हो गया। हराम धर्म हो तो क्या, ये तो सब राग की क्रिया है। समझ में आया? तो अपना चैतन्य प्रभु आनंद का दौर, एक तरफ का सावधान होकर अब अपने परमेश्वर, अपना पुलो जब मुट्ठी में सोना था भूल गया, ऐसे अपने परमेश्वर आत्मा अनंत अनंत ईश्वर शक्ति से भरा पड़ा प्रभु। भगवान तेरे में तो ज्ञान दर्शन आनंद अनंत शक्ति, ये अनंत शक्ति गुण को शक्ति को उसमें दरेक में ईश्वरता भरी है। ऐसा आनंद गुण का परमेश्वर तो मैं, अरे केम बे, कभी अभ्यास नहीं, निवृत्ति नहीं, फुर्सत नहीं। तेरे में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, ऐसे अनंत गुण में दरेक गुण में प्रभुता भरी है। ऐसा अनंत अनंत ईश्वर का धनी तुम परमेश्वर है नाथ। उसकी तुम रक्षा करने। समझ में आऊं बात से भाई, वितराग मार्ग अलौकिक है। लोग कोई अनंत काल में किया तो नहीं, पण यथार्थपणे सुना ही नहीं है। हाई तो जन्म मरण रहित होने की चीज की बात है। जन्म मरण करेगा, एकाध भव तो भव में से दूसरा भव नरक ने निगोद का होगा। अहिया तो आचार्य महाराज कुंद आचार्य देव दिगंबर संत संवत 49 में हुआ, भगवान पासे गए थे। सिमंदर परमात्मा विराजते हैं, 500 धनुष दे, करोड़ पूर्व का आयुष्य है, विराजते हैं। ત્યાં गए थे 2000 वर्ष पहले, संवत 49। ત્યાં 8 दिन रहे थे, स्वदेह गए थे। कुंदाचार्य दिगंबर संत संवत 49, 2000 वर्ष ત્યાં पे आकर आ शास्त्र बनाया, ત્યાં से आकर आ शास्त्र बनाया है। एक शास्त्र में भगवान ऐसा कहा, अरे तुम हम एको, द्विधा द्विधा राग ने शरीर ने द्विधा तेरे में क्या आ गया? પેલો શબ્દ નહીં, હમ એકું એનો આવી ગયા અર્થ આવશે। આ તો ધીરજની વાતું છે બાપુ। ધર્મ કોઈ એવી ચીજ નથી કે પૈસા દીધે થઈ જાય, મંદિર બનાવે ને થઈ જાય, ગજરાત બનાવે ને જાત્રા કરી દે, સમેત શિખર ને ગિરનારની જાત્રા થઈ જાય માટે ધર્મ हो जाए। ये धर्म ऐसी चीज है ही नहीं। उसमें राग हो पुण्य हो जाए, पुण्य संसार है। यहाँ कहते हैं कि सावधान होकर, जैसे अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, जैसे सोनू मुट्ठी में था भूल गया था, याद आया अरे आ रहा, ऐसे परमेश्वर अंदर था, उसको भूल गया था। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं राग में हूँ, पुण्य में हूँ, शरीर में हूँ, लक्ष्मी में हूँ, मैं बाप का बेटा हूँ, मैं दिकरा का बाप हूँ। अरे कहाँ गया प्रभु? समझ में आया? अपना परमेश्वर भिन्न है, उसको भूल गया।
આ બધી યાદગીરી હોગી. અમારી બાયડી છે ને અમારા છોકરા છે ને અમારા પૈસા છે, અમારા મકાન હે, મહેલ મકાન 5-25 લાખ का. अरे प्रभु ये तो पर्ची है ना है हाँ ते उतरता ना. अपना एक दिगंबर है आमोद गुजरात में है ना. हमारा पालीज रहता था ना, हम तो भरूच ने वडोदरा बीच में पालीज है ना दुकान. ત્યાં 9 वर्ष रही. दुकान चलाई थी 5 वर्ष. छोटी उम्र की बात है. 70 वर्ष ने 22 है. 5 वर्ष. यहाँ तो 89 वर्ष हुआ. दुकान चलती बड़ी. तो ત્યાં हम आमोद है नजीक. तो हमें आमोद पास से निकले थे. तो हमारे कुंवरी जी भैया था ना, भाग्यनाथ ने दर्शन कराया. છેલ્લા જ્ઞાન પછી ગુજરી ગયા. તો એ આમોદનો ગ્રસ્ત છે એક આપણા 5-6 કરોડ રૂપિયા, દિગંબર ગુજરાતી. તો ત્યાં ઉતરે थे ना मुंबई दरिया ने कांठे. 70 लाख નો तो एक मकान है. 70 लाख का एक मकान. बहुत नरम माणस है. શું નામ એનું? રમણીકભાઈ. એની માં છે ડોશી. બેયને પ્રેમ બહુ કર્યો બિચાર ઘણો. પણ એક મકાન 70 लाख का. એવા તો મકાન बहुत. दिगंबर जैन है गुजराती. हमारे पालिस ने भरूच नजीक के आमोद. तो ત્યાં ઉતરતો કઈ વર્ષ હતું ને 87 કે 87 वर्ष. शरीर ऊपर 87 वर्ष में जन्म जयंती थी. तो उसका मकान उतरे थे. मैं तो उसको कहा भैया क्या है समुद्र में क्या बगला उठते हैं? बगला समझे? बगला कहते हैं? अरे आप तो मच्छी मारते हैं. तो आप बगला क्या सुधी जाते हैं भैया? मेरी तुम्हारा 20 मील सुधी ऊपर चले जाए. पर मच्छी लेने को झाड़ नहीं पान नहीं. अरे आ बगला आ मछ खाए मरी ने नरक में जाए. मरी ने नरक में जाना. अनंत अनंत भाव किया भाई तेरे आत्मा का भान बिना. एक गुरु ये समझाया. तो 70 लाख का मकान है. धूड़ में मकान था. 26 लाख का है. नहीं दोनों भगवान का मंदिर है. महावीर भगवान 26 लाख का है. 1 लाख आरस 5 संगमर. પણ ये तो जड़ है. आत्मा का मकान जो अंदर है ये तो चैतन्य स्वरूप परमेश्वर स्वरूप है. अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत प्रभुता, अनंत स्वस्थता. प्रभु तेरे तने खबर નથી भाई. तेरी ईश्वरता परमेश्वरताની तने खबर नहीं. ये અહીં सावधान होकर जाना. अपना परमेश्वर को भूल गया था. उसको जानकर मुट्ठी में जब सोना था भूल गया था, याद आ गया. अरे यार यार ऐसे भगवान तो અહીં था. परमात्मा स्वरूप ही है आत्मा. आ गया ना वो 320 गाथा में. नहीं 320 गाथा संस्कृत टीका जैसन आचार्य दिगंबर संत. भगवान अंदर वस्तु आत्मा जो द्रव्य है पदार्थ ये सकल निरावरण, सकल संपूर्ण निरावरण भगवान आत्म तत्व है. जिसको जीव तत्व आत्म तत्व के ये द्रव्य એટલે वस्तु ये तो सकल निरावरण है. उसमें आवरण कुछ है नहीं और अखंड एक है. ये तो भेद पर्याय का भी नहीं. ये तो अखंड एक है. प्रत्यक्ष प्रतिभासमय मेरे ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष भास होता है. ऐसा मैं हूं.
राग से नहीं, पर मति शुद्ध ज्ञान की निर्मल प्रत्यक्ष पर्याय से प्रत्यक्ष होने वाला मैं हूं, अविनश्वर हूं, कभी मेरा नाश हुआ नहीं। मैं तो ऐसा न ऐसा ध्रुव सदा कभी रहा हूं। अविनश्वर शुद्ध परिणामिक भाव लक्षण, शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण, सहज स्वभाव भाव परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य में हूं, निज परमात्मा द्रव्य में हूं। परमेश्वर क्या नहीं सम्यक दृष्टि जीव अपना आत्मा को ऐसा मानते हैं। मैं तो निज परमात्मा, अपना परमात्मा स्वरूप भगवान अंदर रहा, देह देवल में विराजमान आत्मा भिन्न है, ये मैं हूं। मैं शरीर नहीं, मैं राग नहीं, मैं पुण्य नहीं, मैं पाप नहीं, मैं पुण्य का फल बे पैसा दी मैं नहीं। ऐसा जब आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान होता है तब धर्म की दशा उसको हुई, उसमें ऐसा भान हुआ। स्मरण समझकर सावधान होकर, भूल गया उसको जानकर, जाना अरे या तो विनायक स्वरूप, जानन स्वभाव का पिंड प्रभु, एकला ज्ञाता दृष्टा स्ना स्वभाव का सागर। ऐसा आ मैं एम धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा समझकर जानकर है उसका श्रद्धान कर, जानकर श्रद्धान कर। ये चीज ज्ञान की वर्तमान पर्याय दशा में जाना कि आ वस्तु अखंड विनायक स्वरूप चैतन्य है, ऐसा जाना तो प्रतीत हुई, श्रद्धा हुई। जाना बिना चीज की सब प्रतीत क्यों? ये चीज पर्याय में जानने में ना आया, ये चीज की प्रतीत करना कहां से आती है? मैं तो भगवान 8 वर्षनी बालिका हो, पर जो सम्यक दर्शन पाती है तो ऐसा पाती है। सीता जी जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी थी, भले रावण त्या लई गयो, पर अंदर में तो मैं आनंद कंद हूं, मेरी दृष्टि मैंने कोई उपाड़ सके ले सके है ही नहीं। जरी राग था थोड़ा अथीरता का, सारी तरह नहीं था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान था। राम है जहां हनुमान ने मोकलिया, हनुमान आया, हनुमान था ना अंगूठी लेकर, अंगुली, अरे वीरा, राग आया ना, अथीरता सम्यक दर्शन है, जानते हैं क्या विकल्प मेरी चीज नहीं। समझ में आया? वीरा मोरा वधामणी कहां से लाया? आ वधामणी क्या थी वीर लायो प्रभु? आ अंगूठी मारा नाथनी, मारो प्रभु रामचंद्र, मारो एक पति, दूसरा कोई पति है नहीं। अरे अंगूठी मारा नाथनी, ये वीरा क्या थकी लायो? वीरा रे वीर वधामणी। रागे भान है अंदर हो, ये रागे मेरी चीज नहीं, पति मेरी चीज नहीं। समझ में आया? આવી ચીજ है भाई। ये वंचर कहता था ये लोग एम के नहीं, तो वंचर के वंचर नहोता, हनुमान तो कामदेव राजकुमार था। ये लोगों पूछड़ू बतावे છે ને झूठी बात है। हनुमान तो एक राजकुमार कामदेव पुरुष,
छ खंड में एना जरा रूप नहीं सुंदर ऐसा था। तो बोला पूतળું લગાડીને વનચર વીરા રે વધામણી એનામાં એવું આવે છે, વનમાં ચરનારા એ बंदर आ વધામણી कहां से आया था? ये तो राजकुमार था, कामदेव पुरुष था। हाँ, सीताजी के अंदर में आत्मा का भान है, सम्यक दर्शन ज्ञान है। मैं तो आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मेरे को कोई ले जाए कि मेरे भाव राग में आ जाए, ये मैं नहीं। ये कहते सावधान होकर जानकर अपना प्रभु रिधि सीधी वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा। अपनी रिधि सीधी भगवान आत्मा में पड़ी है। रिधि सीधी वृद्धि दिशे घट में प्रगट सदा। अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्यपति है। अंतर की लक्ष्मी से अजाची लक्ष्यपति है। अंतर आनंदनी लक्ष्मी ना भान वाला धर्मी अजाची लक्ष्मी। कोई जाता नहीं कोई पास है, लक्ष्मी अंदर है। अंदर बाहर लक्ष्मी की इच्छा धर्मी को होती है, अथिरता होती है, पर इस दृष्टि में नहीं होती है। समझ में आया? ये कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी पहली सीढ़ी वाला, धर्मनी पहली पगथिया वाला। पगथिया कहते हैं, हिंदी बहुत नहीं आती भाई, तो मैंने गुजराती है नहीं। थोड़ा थोड़ा हिंदी है, तो भोपाल आया था ना। समझ में आया? भगवान अंदर अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान से उपीत शोभित, जेम सुवर्ण ने गेरू लगाने से सुवर्ण उपीत ने शोभित चमक 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 होती है, ऐसे भगवान आत्मा में आनंद ने ज्ञान की चमक होती है। समझ में आया? ये चैतन्य चमत्कार भगवान त्रिलोकनाथ सम्यक दृष्टि जान लिया। भले गृहस्थाश्रम में हो, जाना कि मैं तो परमेश्वर स्वरूप चिदानंद परमात्मा स्वरूप। मेरे में विकार तो नहीं, मेरा शरीर तो नहीं, पर मेरे में अल्पता ने अपूर्णता नहीं। આવી વાત છે પ્રભુ। આ દિગંબર સંતોની આ વાણી છે, એ બીજે ક્યાંય है? हाँ, वस्तु भगवान त्रिलोकनाथ है कई, ये संतो कहते हैं। संतो आदतिया होकर माल आते हैं कि माला भगवान आ कहते हैं। तो जानकर उसकी श्रद्धा कर, जाना कि भगवान ज्ञायक न्यायक जानने वाला परिपूर्ण प्रभु, ऐसा जानकर श्रद्धा किया, जानकर श्रद्धा किया। जानी का आत्मा ऐसा पूर्ण आंख है, ऐसा ज्ञान करके श्रद्धा संकित किया। समझ में आया? पीछे और उसका आचरण करके, तीनों बोल लिया ना ये नहीं? स्वरूप अंतर आनंद का ज्ञायक स्वरूप का भान हुआ, ज्ञान हुआ, और ज्ञान होकर श्रद्धान हुई, और श्रद्धान होकर उसका आचरण करके इस स्वरूप जी आत्मा आनंद कंद का ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुई, संकित। पीछे उसमें आचरण, आनंद कंद प्रभु में रमना, आनंद का नाथ में रमना, आचरण करना। ये चारित्र। चारित्र कोई देह की क्रिया न पंचमहाव्रत का परिणामों की चारित्र नहीं। भगवान अतीन्द्रिय आनंद का नाथ की श्रद्धा ने ज्ञान करके ये अंतर में आनंद में रमना,
વ્યાખ્યા એક એક ફેર, સંકેતની ફેર, જ્ઞાનનો ફેર, આચરણ. આ તો વ્રત કરે થઈ ગયા ચારિત્ર, ધૂળે નહીં. समझ में आया? ये आचरण करके, उसका आचरण करके છે ને, એટલે उसमें तन्मय होकर जैसे दयादान विकल्प में तन्मय था ज्ञानी, ऐसे आप वस्तु जानी અને श्रद्धा हुई तो उसमें तन्मय होकर आनंद अतीन्द्रिय आनंद में लीन होकर ये चारित्र, ये आचरण, ये आत्मा का आचरण. शुभाशुभ भाव, ये आत्मा का आचरण नहीं, ये तो विकार का आचरण है. भगवान आत्मा अपना ज्ञायक स्वरूप, विनायक ऐसा जानकर उसमें प्रतीति किया, श्रद्धा किया, समकित, और पीछे विनायक स्वरूप चिदानंद में आचरण किया. हो स्वरूप आनंद में रमण किया, उसका नाम आचरण आत्मा का, उसका नाम चारित्र आत्मा का. आचरण करके जो सम्यक प्रकार से हैं, साची रीति हैं, एक आत्माराम हुआ. सम्यक प्रकार है એટલે જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્ર રૂપ થकर सम्यक प्रकार है. धारणाમાં એકલા જ્ઞાન लिया कि आत्मा ऐसा है ना ऐसा एम नहीं. सहजानंद प्रभु उसको जानकर, प्रतीति कर, उसमें आचरण करके उसमें आचरण किया. ऐसे सम्यक प्रकार से, सत्य दृष्टि से, सत्य ज्ञान से, सत्य आचरण से एक आत्माराम हुआ. आत्म राम निज पद रमे सो राम कहिए. भगवान आनंद स्वरूप में रमे वो आत्मा राम है. राग में रमे ये हराम है. ये आत्मा नहीं. આવી વાતો છે. હજી એને જ્ઞાની ન મળે હતા, એને ક્યાં જાવું ભાઈ? તે છે साची रीते एक आत्माराम हुआ. जो एक आत्माराम हुआ और राग ने पुनरूप था ये अनेक, पण ये नहीं छूट गया. विनायक ध्रुव शुद्ध, उसका ज्ञान कर, उसकी प्रतीति कर, उसमें रमणता किया. तीनों लिया ना ऐसा. आरती गाथा ने आखिर की गाथा है कि आत्मा की तीनों दिशा प्रकट होगी. उसका आचरण करके सम्यक प्रकार से एक आत्मारंभ हुआ. यह मैं ऐसा अनुभव करता हूं. सम्यक दृष्टि जीव एम कहते हैं कि धर्मी, धर्म को प्रमन करने वाला, एम जानते कहते हैं, जानते हैं. मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं. चैतन्य स्वभाव दरियो जेम उछड़े, समुद्र में जेम बाढ़ आती है, ऐसे भगवान आत्मा चिदानंद की प्रतीत ने ज्ञान हुआ, स्थिर हुआ. पर्याय में बाढ़ आई है. शांति की, आनंद की, स्वच्छता की. આવી વાત ક્યાં?
મુશ્કેલ છે બાપુ. માર્ગ વિતરાગનો એ દિગંબર ધર્મ, એ જૈન ધર્મ કોઈ અલૌકિક ચીજ છે. એ નાગા થાય ને લુગડા જોડે થઈ ગયા દિગંબર. ऐसा दिगंबर है नहीं. हाँ हाँ है गाथा अलौकिक है. એ નિરંજન તમારા ચિરંજીવીને પણ પ્રેમ છે માં. હા 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 બાપુ સારું હાલ છે. હા સમજ્યું તો ખરો, સમજણ તો કરે પછી. હા 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 સોયમાં દૂરો પુરોવે જેમ સૂતર તો એ ન ખોવાય. ખોવાય કેતા ને वो नहीं. एम भगवान आत्मा का सम्यक ज्ञान रूपी दौर पर आवे तो आगे जाकर चारित्र का होकर मुक्ति पाएगा. पर सम्यक ज्ञान नहीं है उसको तो कोई चारित्र नहीं आएगा और चार गति में रखड़ेगा. हाँ 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 सूत्र विना नी सोई, धागा विना नी सोई ये तो खोवाई जाएगी. पर धागो पुरोया हो तो चक्री माला में ले जाए तो ए मारी सोई है. एम सम्यक ज्ञान रूपी दोरो जो परोया होगा तो चार गति में नहीं रखड़ेगा. समझ में आया? तो आ सम्यक ज्ञान मैं चिदानंद ज्ञायक स्वरूप हूं. मेरे में राग नहीं, पुण्य नहीं, मेरी अल्पता में अल्पता भी मैं नहीं. हा 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 ऐसा पूर्णानंद का नाद की ज्ञान करके प्रतीति किया અને वो उपरांत तो यहाँ तो आचरण भी लिया. हाँ हाँ चारित्र तो ये चारित्रवंत दर्शन ज्ञान ने चारित्रवंत एम कहते हैं. मैं ऐसा अनुभव करता हूं सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वरूप को जानकर प्रतीत कर आचरण किया. ये जीव एम जानते हैं कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं. ओहो गाथा अलौकिक है. मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति हूं, स्वयं ज्योति सुखधाम. श्रीमद में आवे छे ने शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम. शुद्ध कहो, परिणामिक स्वभाव कहो, विनायक कहो, कि ध्रुव कहो. शुद्ध बुद्ध ज्ञान का पिंड में तो ज्ञान का पिंड ज्ञान एकला ज्ञान का रस का पिंड में हूं. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन असंग प्रदेशी चैतन्य घन हूं. स्वयं ज्योति अपने से चैतन्य प्रकाश में ज्योति हूं, कोई कारण से नहीं. सुखधाम मेरा आत्मा आनंद का स्थान है, अतीन्द्रिय आनंद का धाम है. ऐसे आत्मा हुआ मैं ऐसा अनुभव करता हूं मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं. चैतन्य जानंदिखम मात्र ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य मात्र ज्योति. राग आदि तो बिल्कुल नहीं. चैतन्य मात्र ज्योति, जानक देखन स्वभाव मात्र ज्योति. ऐसा जो आत्मा ये मैं हूं. सम्यक दृष्टि जीव अपने को ऐसा मानते हैं. धर्मी जो सम्यक दृष्टि हुआ ये जेने भान नहीं तो अनेक प्रकार है. राग ने पुण्य क्रिया से धर्म होगा आने से मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है. समझ में आया? मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं. चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं. मैं राग रूप, शरीर रूप, वाणी रूप ऐसा नहीं. मैं कर्म रूप. मैं तो चैतन्य मात्र चैतन्य प्रकाश का पुंज प्रभु. सूर्यना जेम प्रकाश नो पुंज सूर्य है, जड़ का प्रकाश है. चैतन्य प्रकाश का नूर का पूर्ण तेज में आत्मा हूं. अरे बात क्या नवराज मानस ने
રખડવા આઈડી નવરો નથી. આખો દી પાપ ને પછી કઈક થોડા પુન થોડું કરે ત્યાં પાવડી. હા હા હા, કોઈનું દાન નહીં. શું કીધું? એરની ચોરી, એરણ હોય ને સોનીની, એની ચોરી કરે હોય એનું દાન. હવે આખો દી પાપ પાપ કર્યા કરે. એમાં કોઈક દી જાત્રા ભક્તિ ગાદી બહુ પૂજાના ભાવ શુભ હોય એ હોય નું દાન છે. હા હા હા, આવી વાતો છે. हाँ कैसे धर्मी अपने को ऐसे जानते हैं मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा, ज्योति रूप आत्मा, ज्योति वाला है में नहीं. चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा. हाँ हाँ हाँ, ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति वालो आत्मा ऐसे नहीं. ये भेद है. चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा. હા નીકળે છે. હું પ્રકાશ નહીં, બાહુબળી છે નહીં, બાહુબળીમાં હે સરસલાઈ નામ છેટે છે આમ. એમાં ચૈતન જ્યોતિની સરસલાઈ છે આપણા. બાહુબલીમાં છે ને, બાહુબલીમાં બે છે ત્યાં તરસલા ને આમી બે તરસલા. એમ ભગવાન આત્મા चैतन ज्योति नहीं तरसला है. प्रकाश का पुंज, चैतन का प्रकाश का पुंज आत्मा है. आम केम बे बीड़ी विना हाले नहीं, तमाकू विना हाले नहीं. હવે આટલા તો અપલખણ. બે હરખી બીડી પીવે, સિગારેટ, તાર ભાઈને પાયખાને 10 ઉતરે, પાયખાને 10 ઉતરે. આટલા તો અપલખણ. હવે એને આવો કેવો આવો આત્મા કેમ બે. હા તો જેને બેઠો એની વાત હે. હા હા, मैं चैतन मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं के जो मेरे ही अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है. मेरे अनुभव में प्रत्यक्ष जानने में आता है. एम कहते हैं. हाँ, ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष जानने में आता है, परोक्ष नहीं. ये शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है तो प्रत्यक्ष पूर्ण सर्वज्ञ की अपेक्षा है. भाई क्या तो प्रत्यक्ष कहा है. समझ में आया? मेरे ही अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है. हाँ हाँ हाँ, और શુદ્ધો શુદ્ધો છે ને, અહમ એકો ત્યાં સુધી का अर्थ हुआ. પેલા સુદન અહમ એકો છે ને મૂળ ગાથા. હવે શુદ્ધો નહીં. चिन्ह मात्र आकार के कारण मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान ज्ञाता की ज्योत स्वरूप आत्मा के कारण समस्त क्रम रूप नरक गति, मनुष्य गति आदि क्रमें मिलती है ये नहीं. मनुष्य गति, सीलंत गति, देव गति, पर्याप्त क्रमें होती ये नहीं. और क्रम रूप एक साथ जोग, लिशा, कषाय एक साथ होते हैं. यह क्रम एक साथ होता है. ये भी मैं नहीं. આમાં મોટો વાળ કેટલાક જોયો. કર્મ કર્મ કે પણ કઈ કર્મ કર્મ હું क्या किया है. ये तो क्रम नाम एक પછી एक गति मिलती है उसको गति कर्म कहते हैं. અને एक साथ जोग, लिशा, कषाय को एक साथ अक्रम कहते हैं.
तो कर्म रूप अकर्म प्रवर्तमान, वर्तमान वर्तमान वर्तता, नरगति आदि नराग आदि वर्ता, व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। एवं व्यवहार भाव से मैं भेद नहीं हूं। जेनी बात है। मेरी चीज तो ज्ञायक स्वरूप भगवान, धर्मी जीव सम्यक दृष्टि प्रथम धर्मनी शुरुआत बाबा अपने को ऐसे जानते हैं। मैं तो विनायक मात्र ज्योति स्वरूप। ये क्रमे होने वाली गति आदि ये मेरे में नहीं है। भेद रूप नहीं होता। व्यवहारिक से क्रम से गति आदि न क्रम से जो कष आदि भेद रूप नहीं होता। इसलिए मैं एक हूं। अब ये कह रहा अहम एको। हाँ ये कहीं मोए अहम एक को नहीं व्याख्या थी, एक अक्षर नहीं व्याख्या शुद्ध नहीं व्याख्या। वचन गुरुदेव